नमस्कार, राम राम। बिहार चुनाव के अभूतपूर्व परिणाम आने के साथ ही जो है एक जो गिरोह है इस देश में, जो कि अपने आप को सेक्युलर, प्रगतिशील, लोकतंत्र का रक्षक कहता है, उसने विधवा विलाप जो है शुरू कर दिया है। और अलग अलग रूपों और नामों से आप उनकी पहचान कर सकते हैं। उसमें से कुछ बड़े ही कमाल के खिलाड़ी हैं, सलोने चेहरे वाले, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है। वैसे दाढ़ी तो मैंने भी रखी है, आप मुझे भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन दाढ़ी वाले बाबा हैं कि योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने कल एक चैनल से बातचीत में बड़ा ही विलाप किया, बड़े ही मायूस थे। लोकतंत्र की हत्या हो गई बिहार में, बदलाव की बयार आने वाली थी और तमाम बातें होने वाली थीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि सुशासन जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन की इस मिली-जुली सरकार में जो सुशासन आने वाला था बिहार में, वह नहीं आ पाया, क्योंकि अभी तो कुशासन चल रहा है। इससे पहले जो सुशासन था वो लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था बिहार को, जिसके बारे में विश्व में उनका आज तक जो है डंका बज रहा है। तो हमें लगता है कि पीछे पलट करके थोड़ा देखना चाहिए। चुनाव तो ख़त्म हो गए, परिणाम भी सामने आ गया और जो है बहुतों की जो है ज़मीन हिल गई, पाँव तले की ज़मीन खिसक गई। लेकिन पीछे पलट करके देखना चाहिए कि जो लोग बदलाव की बयार, सुशासन, युवा चेहरा और लोकतंत्र और तमाम ये सब बातें करते हैं, उन्हें पलट करके देखना, विचारना चाहिए कि क्या उनकी देह भाषा थी, कैसी भंगिमा थी। आदरणीय तेजस्वी जी की पिछले 2-3 महीनों में जो चुनावी सभाएं हुई हैं और यहाँ वहाँ जो उनकी उपस्थिति हुई है, उन सब को आप देख लीजिए कि बिहार है, सबको समझा देंगे, सबको बता देंगे। चुनाव आयोग कुछ अपने आप को ये न समझे, बिहार है, सब समझा दिया जाएगा। जैसे खैनी में चूना मिला करके रगड़ दिया जाता है, वैसे ही रगड़ देंगे बार बार। इस तरह की भाषा, और ये तो बहुत साधारण बातें हैं। इससे कहीं अधिक बढ़ चढ़ करके बार बार धमकी भरे अंदाज में लोगों को बताना, पत्रकारों के सामने अपनी शेखी बघारना और यह साबित करना कि हम जो हैं बिहार के डिफेक्टो रूलर हैं। मेरे पिताजी 15 वर्ष तक बिहार का राजकाज संभालने वाले महान नेता थे, इसलिए मुझे जो है जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हो गया है बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। ये देह भाषा है उनकी, और वे जो हैं सुशासन लाने वाले व्यक्ति हैं, लोकतंत्र में जो है बदलाव परिवर्तन के अग्रदूत हैं, जिनकी प्रतीक्षा में ये लोग बैठे हुए थे। यही वो लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र में आम जो जनगण मन है उसकी अवहेलना की, उसकी ओर पलट करके कभी नहीं देखा, कभी सत्य की पड़ताल नहीं की कि क्यों इतनी बवंडर जैसी विजय, जिसे हम कहते हैं, एनडीए को मिली। पिछले 2-3 महीनों के जो चुनावी दिन रहे हैं, जो चुनावी काल रहा है, उसमें आपने और बहुत सारे लोगों ने जो बिहार नहीं भी गए हैं, उन सबों ने लोगों का मूड जाना होगा। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर एक व्यक्ति के पास फ़ोन है, सभी जो है अपनी अपनी बातें कहता है, इसलिए वो सारे वीडियोज़, वो सारे जो रुझान थे, वो सब सामने आ रहे थे कि लोग क्या चाहते हैं बिहार में। तब लोगों ने यह देखने से, ये जो कथित प्रगतिशील तबका है, यह देखने से साफ इनकार कर दिया कि बिहार की महिलाएं और बिहार के जो दबे पिछड़े साधारण, अति साधारण लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं। वे बार बार कह रहे हैं यही कि हम तो मोदी को वोट देंगे, मोदी ने हमें ये दिया, मोदी ने राशन दिया, मोदी ने पानी दिया, मोदी ने बिजली दी, मोदी ने सड़क दी, मोदी ने घर दिया, और हम नमक हरामी नहीं कर सकते। वृद्धाएं, युवा युवतियां, अधेड़ उम्र की महिलाएं सभी कह रही हैं, जिन्हें कि हम बहुत ही गरीब और वंचित तबका कहते हैं, उन सब के जो स्वर हैं वो एक सुर में यही कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। तब ये लोग जो परिवर्तन की तुरही बजाते हैं, डुगडुगी बजाते हैं, इन्होंने उनके मूड को देखने का प्रयास नहीं किया, उनको नहीं जाना। जब वोट हुआ, वोटिंग परसेंटेज भी बहुत हाई था, उसके बाद भी ये लोग इस आशा में बैठे थे कि वह परसेंटेज जो है श्री तेजस्वी यादव को गया होगा। ये खाम ख्याली इनके मन में कैसे आई
क्योंकि ये हवाई दुनिया बना करके रहते हैं, एक अवायवीय संसार जिसका कि वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। इसी चुनाव में जो बड़े बड़े पत्रकार जो मूलतः मोदी विरोधी रहे हैं, उन्होंने भी आखिर में आ करके समर्पण कर दिया और कह दिया कि जो हम देख करके आए हैं, जो हमने वहां पर कवरेज के दौरान पाया है, उससे यही बात सामने आती है कि जनता जो है एनडीए के समर्थन में खड़ी है और बहुत बड़ी जो है विजय होने वाली है। सारे एग्जिट पोल ने यही कहा। लेकिन ये सुशासन की चाह रखने वाले परिवर्तनकामी और महान क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग के जो प्रतिनिधि करने वाले महान इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनकी एक अपनी दुनिया होती है। ये वही दुनिया है जो कि बहुत सारे ऐसे क्रूर सत्यों की तरफ नहीं देख पाती। ये भी नहीं देख पाती कि सीपीआई का दीपंकर भट्टाचार्य जैसा व्यक्ति जो है वहां पर सिवान में शहाबुद्दीन के पुत्र के साथ मिल गए थे जाकर के, जिन्होंने कि कभी चंद्रशेखर की हत्या करवाई थी। तो ये चलता है लोकतंत्र में, परिवर्तनकामी और क्रांतिकारी लोगों का जो कृत्य है वो सामने आता है। दिन रात मंच से धमकाने वाले के टाइट कर देंगे और ढीला छोड़ देंगे और चूना की तरह रगड़ देंगे। बिहार है, बार बार बिहार है तो मतलब क्या है? मतलब आपको लाइसेंस मिला हुआ है कुछ भी करने का? लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग क्षण क्षण, और उसकी जो अंतर्ध्वनियां हैं, जो अनुनाद है, जो जनता कह रही है, जो उसका मूड है, उसको अनसुना करके, उसको अनदेखा करके आगे बढ़ जाने वाले लोग एक छद्मी संसार रचते हैं। और जब हार मिलती है ऐसी, तब जाकर के विलाप करते हैं कि परिवर्तन नहीं हुआ तो वोट चोरी हो गई, तो ये छेड़छाड़ हो गई, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया। ये सब लोग जो हैं, इन सबको कितने लंबे समय तक भारतीय समाज झेलेगा? बहुत लंबे समय तक नहीं झेल पाएगा। ये सब आकंठ घृणा में डूबे हुए हैं नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति से। इन्हें यही नहीं दिखाई पड़ता है कि 1947 के बाद इस देश के वे पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ग्रामीण अंचल के दूरस्थ और अगम्य संसार में प्रवेश कर लिया है, जहां कभी ये लोग झांकने नहीं जाते थे। बड़े बड़े लोग, कथित खानदानी लोग वहां वे पहुंच चुके हैं और उनके बीच में नरेंद्र मोदी की जगमगाती हुई उपस्थिति है, झिलमिलाती हुई। वे सभी लोग ये अनुभव कर सके हैं कि इस जीवन में अगर कोई हमारा भला कर सकता है, हमारी देखभाल कर सकता है, विकट दिनों में हमारी पूछताछ कर सकता है, हमें सुविधाएं दे सकता है, हमें बुनियादी न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकता है, तो वह केवल नरेंद्र मोदी है। इसलिए हम उनके साथ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस बात की परवाह भी नहीं की कि स्थानीय स्तर पर कौन व्यक्ति खड़ा है। उन्होंने केवल चुनाव चिन्ह देखा कि अच्छा ये बीजेपी जेडीयू गठबंधन है और हम इसको वोट करेंगे। इतने बड़े परिवर्तन, इतनी बड़ी आहट को न सुन पाने वाला यह समाज, यह तबका अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहता है, बुद्धिजीवी कहता है, अपनी खोल में रहता है, वहीं पर अपनी प्रशंसा सुनता है चेले चपाटियों के द्वारा और मुग्ध रहता है। उसका मानना है कि यही जो है अंतिम सत्य है। तो इस सत्य को आपने अभी असत्य होते हुए देख लिया, आगे भी यही देखेंगे, क्योंकि मैं यह मानता हूं कि भारतीय समाज बहुत लंबे समय तक ऐसे थोथे लोगों को, जो सिर्फ वादे करते हैं और वंशवाद की राजनीति करते हैं और गुंडागर्दी की धमकी देते हैं, इन्हें बहुत लंबे समय तक झेल नहीं सकता भारतीय समाज। इनके पराभव, इनकी विदाई का समय आ गया है, बहुत जल्दी इनको जाना पड़ेगा। इसलिए इन सभी इंटेलेक्चुअल्स को प्रणाम करते हुए और महान क्रांतिकारी समाज को नमन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।